गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजकुमार यादव। आज मैं आपको क्लास 11th के लिए एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ दूसरे चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से, और दैट इज फंक्शन। लास्ट वीडियो में आपने रिलेशंस के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको उसी से जुड़ा हुआ है फंक्शन किसे कहते हैं, तो फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? आपने कई बार सुना होगा फंक्शनिंग के बारे में। जैसे आपने स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो जाता है, ये फैन का जो आपने ऑन किया तो कुछ बीच में फंक्शनिंग हुई और ये चलने लगा। तो ये हो क्या रहा है कि आप कोई इनपुट डाल रहे हो और यहाँ आउटपुट रिजल्ट आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे जूसर मिक्सर है, आप उसमें अगर जो कोई चीज आपने जूसर मिक्सर में यहाँ डाला, कुछ इसमें फंक्शनिंग हुई और यहाँ पे रिजल्ट निकल के आया, तो आप यहाँ पर x डालते हो और यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आता है वो fx आता है, जिसको हम y भी बोलेंगे। तो ये बीच में ये मशीनरी ऐसी है जो इसमें फंक्शनिंग करती है, उस x के साथ कुछ ऐसा करेगी कि वो उसको यहाँ पर चेंज करके भेज देगी। तो यहाँ पर फंक्शन से क्या मतलब है? फंक्शन y is equals to function, what is this function? That is x और y में रिलेशन, कि हम x क्या डालें तो क्या बनता है। जैसे मैं यहाँ पर x स्क्वायर है, तो अगर जो मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 डालता हूँ तो ये 1 स्क्वायर 1 होगा, f2 डालता हूँ तो आंसर 4 आएगा। यानी आपने जूसर मिक्सर में सपोज करो आपने मैंगो, आपने मिल्क, आपने शुगर, ये तीन चीजें ऐड करी और भी इंग्रेडिएंट आपने करी और यहाँ पर ये फंक्शनिंग हुई, बाद में ये मैंगो शेक निकल के आया। तो ये क्या हुआ? बहुत सारी चीज डाल के आपने चीज मिली आपको, तो ये एक फंक्शनिंग है। तो रियली में हम फंक्शनिंग किसे बोलते हैं वो आप समझ लीजिए कि जैसे सपोज करो ये एक A है और ये B है, तो A से B की तरफ कोई रिलेशन, और वो इस तरीके से रिलेशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन शुड हैव इट्स इमेज। एक तो ये डेफिनेशन आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेशन को लिख तो आप सकते ही हो, लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर जो एवरी एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट इससे रिलेटेड होगा, तो ये पहली शर्त है फंक्शन होने के लिए। एवरी एलिमेंट, अगर जो मैं A और B लिख रहा हूँ, यहाँ पर P और Q है, तो खाली ये होगा तो इट विल नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। आपको करना क्या होगा कि हर बार जितने भी एलिमेंट है, भले ही एक इधर है इधर दो है, तो इस दोनों के हमारे पास ये है, ये दोनों के रिलेशन होने चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव इट्स इमेज। हाँ, ऐसा हो सकता है कि A और B हो, P Q R हो, आपने क्या किया यहां से ये कर लिया और ये कर दिया, तो भी फंक्शन होगा। ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। आप देख रहे होंगे कि हर एक एलिमेंट का इमेज जरूर होना चाहिए। इधर भले ही आप को डोमेन में छूट जाए जिसका कोई इमेज ना हो, लेकिन डोमेन के सारे एलिमेंट का, इसमें इसका नहीं था इमेज तो ये नहीं था, फंक्शन नहीं था। तो आप एक तो पहली बात आप समझ चुके हो कि फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है। दूसरी बात, पहली शर्त तो ये है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव इट्स इमेज। एक दूसरी बात आपको समझनी चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का डोमेन में, जैसे A है और ये PQ है, कभी भी ध्यान रखना एक से दो रिलेशन ना हो। ये रिलेशन तो है, इट इज एन रिलेशन, बट ये फंक्शन नहीं है। तो यहां पर एक बात समझ में आती है कि एवरी रिलेशन कैन नॉट बी ए फंक्शन। हाँ, इसका उल्टा संभव है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन कैन नॉट बी ए फंक्शन। तो यहां पर ये रिलेशन तो है, रिलेशन तो बिल्कुल है, लेकिन फंक्शन की बात करोगे तो नहीं है। रिलेशन ये है बट फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक के दो इमेज। आप याद करो, मैंने शुरुआत में वीडियो के बताया कि किसी जूसर मिक्सर में आप कुछ चीज डालते हो, बहुत सारी चीजें डाल के ला सकते हो आंसर, लेकिन एक आंसर से, यानी एक चीज डालने से बहुत सारी चीजें नहीं मिल सकती। जैसे आपने मिल्क डाला, तो आप जरूरी नहीं है कि एक बार मिल्क डालते ही आप उससे बहुत सारे मैंगो शेक भी बना लो, आप उससे कॉफी बना लो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी चीजें डालने से एक चीज बन सकती है। तो यहाँ पर आप देखो
देखोगे कि हमने यहाँ पर फंक्शन समझाने की कोशिश करी किन किन कंडीशंस में। एक तो हर एक एलिमेंट नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा, और अगर एक से ही दो के फंक्शनिंग होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो दो कंडीशन है, यानी कि अब मेन बात आपको समझ में आ गई कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पर इमेज होना जरूरी है। तो ये फंक्शन है, इसको डिफाइन जब आप करते हो तो f is such that a to b, यानी a डोमेन के लिए और ये b कोडोमेन के लिए, तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव इट्स इमेज इन कोडोमेन। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। फिर इसमें बात आती है कि कुछ सिचुएशंस में बनाऊं तो क्या आप बता सकते हो कि उसमें फंक्शन वो है या नहीं है। ओके, तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ रिलेशन। एक रिलेशन ले लेते हैं। सपोज दैट वी हैव 1 and 2 और इधर आपको p और q। नाउ आपने इसको यहां पर ये रिलेशन आप बना रहे हो, कई सारे रिलेशन हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको रिलेशन सारे बनाने आने चाहिए। कितने रिलेशन होंगे, क्योंकि a क्रॉस b में जो एलिमेंट होंगे वो 4 है। तो नंबर ऑफ रिलेशन का मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 2 to the power 4 यानी 16 होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, ये एक्टिविटी होगी आपके लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑल द रिलेशंस। जितने भी रिलेशंस हैं वो सारे आप लिखें 16 तक, सारे। फिर उनमें से आप सेलेक्ट करें कि आप फंक्शन किसे किसे कह रहे हो। जिसे जिसे आप फंक्शन कह रहे हो कितने फंक्शंस हैं, और आप मेरे को इसको कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकते हो एनीथिंग जो आपको इसमें लग रहा हो। तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और उसमें से आप जान सकते हो कि इस सारे रिलेशंस में से सबके सब फंक्शन नहीं होंगे, बट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक एक्टिविटी करनी चाहिए घर पे। नेक्स्ट वीडियो में अगर जो कमेंट आपका आता है तो आई विल टेल यू द आंसर्स कि कौन कौन से हो सकते हैं। ये सारे रिलेशन आपको बनाना है। एग्जांपल ले लेता हूं, आपने 1 और p एक लिख दिया, केवल 1 का p से, ये भी एक रिलेशन है। आपने 1 का एक q से लिख दिया, ये भी एक रिलेशन है। तो ऐसे ऐसे आप 16 रिलेशन आप बनाओगे तो इससे आपको पता लगेगा। अब बात आती है कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव, if we have some time so we can go for type of functions। तो type of functions क्या हो सकता है, तो it may be time is over, in next video we will have the type of functions। okay, तो type of functions के लिए next video में जाएंगे। तो all the best today for this guys, और आप ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें, आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आरके यादव, टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आरके यादव, इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको आगे वीडियो मिलती रहेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर